यार पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे बांग्लादेश अंदर से जल रहा है। लिंचिंग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आईना घर, बहुत हैवी सीन था। लेकिन भाई, दोस्तों से बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि पिक्चर तो अभी बाकी है। हम लोग घर के अंदर की आग देख रहे हैं, लेकिन असली गेम तो घर के बाहर चल रहा है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की। यूएसए, क्या सच में उन्होंने हसीना को एक आइलैंड के बदले पावर से हटाया? पाकिस्तान, जो 50 साल से एक्स बन के ब्लॉक लिस्ट में था, वो अचानक से बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गया? चाइना, ये बंदा चुपचाप कोने में बैठ के क्या हिसाब लगा रहा है? म्यांमार, जिसका खुद का घर टूटा हुआ है, वो बांग्लादेश में ड्रग्स और वेपन क्यों भेज रहा है? इंडिया अभी लिटरली अभिमन्यु बन चुका है, जिससे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल होगी, थोड़ी जियोपॉलिटिकल होगी, लेकिन टेंशन मत लो, मसाला पूरा मिलेगा। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि बांग्लादेश अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2, द ग्लोबल गेम। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका लाइन्स रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले लेट्स क्लियर द एयर। मैंने दोस्तों से की बात सुनी, पर अपनी खुद की रिसर्च भी की, तो पता चला कुछ सच है, कुछ रूमर्स है और कुछ कंप्लीटली फेक है। लेट्स डू अ फैक्ट चेक। रूमर 1, बांग्लादेश ने इंडिया के ड्रोन गिरा दिए। अरे बाबा! भाई ठंड रखो, सोशल मीडिया पे जो वीडियो घूम रहा है वो फेक है या फिर पुराना है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इंडियन ड्रोन नहीं गिराए। वो पाकिस्तानी ड्रोन या किसी और कॉन्फ्लिक्ट का फुटेज हो सकता है, सो चिल, वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 1, आईना घर रियल है। यस, 100%। अभी दिसंबर एंड में खबर आई है, मेजर जनरल जो रिटायर्ड हैं, जियाउल हसन, जो इसी सीक्रेट टॉर्चर सेल का मास्टरमाइंड माना जाता था, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। मतलब जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, वो हॉरर स्टोरी, वो सच है। फैक्ट नंबर 2, मोर लिंचिंग। अनफॉर्चुनेटली यस, दीपू चंद्र दास मनमोहन सिंह में 18 दिसंबर को इस हिंदू लड़के को ब्लास्मी के नाम पे भीड़ ने मार डाला और जला दिया। ये कोई पुरानी खबर तो नहीं है, ये अभी की रियलिटी है। रिसेंटली एक और हिंदू लड़के को मारा गया है, उसकी आइडेंटिटी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन मारा गया है, ये न्यूज़ में आ चुका है। तो भाई सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है, ऑल इज वेल बोलने का टाइम अभी नहीं आया है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे सबसे ज़्यादा थ्योरीज बन रही हैं, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और एज आई कॉल इट द कोकोनट्स ऑफ कायोस। छोटा सा आइलैंड है, 3 स्क्वायर किलोमीटर का, जितना बड़ा डीडीए का पार्क होता है ना, उतना ही शायद। पर इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूएसए का नाम घसीटा जा रहा है। कहानी ये है कि शेख हसीना ने भागने से पहले और बाद में एलिगली कहा, अगर मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन्स आइलैंड दे देती एयरबेस बनाने के लिए, तो मैं आज भी पीएम होती। मतलब समझ रहे हो? शी इज सेइंग, आई एम नॉट अ डिक्टेटर, आई एम ए मार्टियर प्रोटेक्टिंग माई लैंड। अब देखो, अमेरिका ने इसको बकवास बोला है। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा आइलैंड, हमारे पास डिएगो ग्रेसिया है, जापान है, हम खुश हैं उसमें। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता। सोचो जरा, सेंट मार्टिन्स आइलैंड कहाँ है? बिल्कुल म्यांमार के मुंह पर। और वहां से आप किस पे नजर रख सकते हो? चाइना पर। अगर कल को चाइना मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया के पास से निकलने की कोशिश करे, तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे बैठा हुआ अमेरिका रडार उन्हें पकड़ लेगा। तो क्या हसीना सच बोल रही है, या ये उनके सिंपैथी कार्ड था? ऑनेस्ट ओपिनियन, थोड़ा सच थोड़ा ड्रामा। अमेरिका को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जरूर होगा, लेकिन सिर्फ एक आइलैंड के लिए पूरी सरकार गिरा देना थोड़ा फिल्मी लगता है। बट हे, CIA है भाई, कुछ भी कर सकती है वो, क्या पता किया हो। अब मिलते हैं हमारे फेवरेट पड़ोसी से, पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता वैसा ही है जैसा एक टॉक्सिक ब्रेकअप के बाद होता है ना। 1971 में जेनोसाइड हुए, वॉर हुआ और सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन 2024 में पैचअप हो गया। ब्रेकिंग न्यूज 1, द कराची एक्सप्रेस। नवंबर में 50 साल बाद पहली बार एक कार्गो शिप सीधा कराची से चित्तगोंग पहुंचा, डायरेक्ट सी लिंक से। पहले सामान सिंगापुर या श्रीलंका होके आता था, जहां इंडिया चेक कर सकता था, अब डायरेक्ट एंट्री। भाई पाकिस्तान से आ क्या रहा है, आलू प्याज या कुछ और? एक्सपर्ट्स को डर है कि कपड़े के कंटेनर में कट्टा मतलब गन्स वगैरह ना आ जाए, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के लिए ये रूट तो स्वर्ग सा बन जाएगा। अब ब्रेकिंग न्यूज 2, वीजा फ्री लव। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए वीजा रिक्वायरमेंट हटा दिया, मतलब आओ कभी हवेली पे वाला कंडीशन है। पाकिस्तानी वहाँ स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगला बांग्लादेशी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं, लाहौर यूनिवर्सिटी जाए। प्लान सिंपल है, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। हसीना इंडिया की दोस्त थी, तो हसीना के जाने के बाद जो वैक्यूम बना उसमें पाकिस्तान ने जंप मार दी। वो सॉरी नहीं बोल रहे 1971 के लिए, वो बस बोल रहे हैं भूल जाओ पुरानी बातें, आओ मिलके इंडिया को गाली देते हैं। और दुख की बात यह है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। जब इंडिया गुस्से में है तो पाकिस्तान खुशी में है और अमेरिका कंफ्यूजन में है, तब चाइना क्या कर रहा है भाई? चाइना मैथ्स कर रहा है। चाइना का लॉजिक सिंपल है, तुम लोग लड़ो, मैं तब तक तुम्हारे पोर्ट्स और नदियां खरीद लेता हूं। द तीस्ता ट्रैप। तीस्ता रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच का सबसे बड़ा हेडेक है। पानी का बंटवारा नहीं हो पा रहा। चाइना ने एंट्री मारी, ओए इंडिया तंग कर रहा है, छोड़ो, ये लो $1 बिलियन, हम बना देंगे प्रोजेक्ट। भाई अगर चाइनीज इंजीनियर तीस्ता रिवर पे आ गए तो वो इंडिया के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास होंगे। लिटरली हमारी गर्दन पे उनका हाथ होगा। हसीना ने ये प्रोजेक्ट रोका हुआ था, यूनिस गवर्नमेंट शायद हाँ बोल दे पैसे की मजबूरी में। द आर्म्स डीलर। आपको लगता है बांग्लादेश आर्मी किसके साइड पे है? फैक्ट है कि 70 to 80% ऑफ द बांग्लादेशी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इज चाइनीज। टैंक, मिसाइल, सबमरीन सब मेड इन चाइना है। अगर चाइना ने स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया तो बांग्लादेशी आर्मी की गाड़ी तक स्टार्ट नहीं होगी। तो भाई असली बॉस वहां चाइना है। वो चाहता है बांग्लादेश इंडिया से दूर हो जाए, ताकि जब देश बैंकरप्ट हो तो चाइना सेवियर बन के आए और श्रीलंका जैसा हाल करे। हम वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया देखते रह गए। असली मिर्जापुर तो ईस्ट में चल रहा है, म्यांमार बॉर्डर पे। वहां कोई सरकार नहीं है, वहां अरक्कन आर्मी का राज है। ये रिबेल ग्रुप है। और सीन ये है, न्यू रिफ्यूजी जो कि अभी हाल ही में 1.5 लाख नए रोहिंग्या और भाग के आ गए हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के पास पहले से ही जगह नहीं है और अब ये नया लोड। दूसरा, ड्रग्स एंड गन। बॉर्डर खुला है तो वहां से याबा टैबलेट, जो ड्रग्स की टैबलेट होती है ना, वो और AK-47 ऐसे आ रहे हैं जैसे अमेजोन की डिलीवरी हो। तीसरा, वॉरशिप्स। म्यांमार से वॉरशिप सेंट मार्टिन्स आइलैंड के पास घूम रहे हैं, कभी कभी गोली भी चला रहे हैं। बांग्लादेश एक्चुअली 3 तरफ से प्रेशर में है। इंडिया से पॉलिटिकल प्रेशर है, म्यांमार से रिफ्यूजी और वार का प्रेशर है। यूनिस जी की हालत उस कैप्टन जैसी है जिसका जहाज डूब रहा है और पैसेंजर आपस में ही लड़ रहे हैं। फाइनली बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने हाल ही में सब कुछ हिला दिया। शरीफ ओमन हादी, एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर, दिसंबर 12 को गोली मारी गई। दिसंबर 18 को उसकी डेथ हो गई। वो सिंगापुर में इलाज कराने के लिए गया था। द रूमर्स, लोग कहते हैं कि शूटर इंडिया भाग गया। द नरेटिव जो है वो इंडिया ने मरवाया है ताकि एंटी इंडिया लीडर्स चुप हो जाएं। भाई लॉजिक लगाओ, इंडिया क्यों मारेगा? इससे इंडिया को क्या मिलेगा? उल्टा गाली पड़ रही है। फायदा किसको हुआ? BNP और जमात को। उनका कंपटीशन खत्म हो गया। स्टूडेंट लीडर्स जो थे वो इलेक्शन लड़ने वाले थे। चाइना को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और बढ़ गए इंडिया की तरफ, ठीक है ना? तो अब तो उनकी तो मौज ही है ना चाइना वालों की।
ये पॉलिटिक्स है बॉस, यहाँ लाशों पे राजनीति होती है। स्टूडेंट लीडर्स अब समझ रहे हैं कि रेवोल्यूशन लाना तो आसान था, देश चलाना मुश्किल है। उनके अपने बीच में फूट पड़ गई है। तो दोस्तों सीन ये है, बांग्लादेश अभी एक जियोपॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। चाइना, पाकिस्तान, यूएसए सब अपनी किक मार रहे हैं और पिस कौन रहा है? वहां की आम जनता और वहां के माइनॉरिटीज जो हिंदूज हैं वो। इंडिया के लिए ये वेकअप कॉल है। हमारा फ्रेंडली नेबरहुड अब एक हॉस्टाइल नेबरहुड बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को टफ स्टैंड लेना चाहिए था या डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए? अब कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।